चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी के दावेदार अलग अलग क्षेत्र में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। नोएडा जैसे शहर में अब की बार बड़ा कसाकसी का चुनाव रहेगा, क्योंकि अब की बार आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री मारी है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी बड़ी मजबूती के साथ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं महिलाओं के लिए एक अनोखा चेहरा बनकर उतरी हैं कांग्रेस पार्टी में पंपड़ी पाठक हैं, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अलग अलग समय पर लोगों से बातचीत भी करती हैं। हमने भी उन्हें देखा है डोब क्षेत्र जैसे जहाँ पर नोएडा में बड़ी समस्या रहती है, वहाँ पर जाकर लोगों से उन्होंने बातचीत की है। लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के दावेदार भी हैं, उन्होंने अभी फाइल लगा रखी है, अभी क्लियर होना बाकी है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और लोगों से किस तरह से सहयोग मिल रहा है। पंपड़ी पाठक जी, आपको पहले तो बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। किस तरह से महिलाओं से बातचीत चल रही है? महिलाओं जैसे आज थी, आज वो चेहरा उनके सामने है। अगर कांग्रेस पार्टी आपको प्रत्याशी बनाती है, कितना महिलाओं को आपको वोट मिल सकता है? कुछ ऐसी उम्मीद? देखिए, प्रियंका जी ने जो ये अभियान चलाया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मैं मानती हूँ कि बहुत एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे जो राजनीतिक जो हालात हैं उन पे हुआ है। और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ सबसे बड़ी संख्या में, अगर मेरी सभाओं में कोई आता है, आप लोगों ने भी देखी होंगी तस्वीरें, सबसे ज़्यादा संख्या में महिलाएं आती हैं। आज महिलाओं में एक उमंग है, एक उत्साह है प्रियंका जी को लेकर। और जब जहाँ पर भी हम जाते हैं, महिलाएं और लड़कियां मुझे बताती हैं कि हमने प्रियंका जी को लड़ते हुए देखा है, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे लखीमपुर का मामला हो। और लोग, महिलाएं खास करके ये कहती हैं कि इस बार तो हमें प्रियंका जी को लेकर आना है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जी का जो अभियान है बहुत सफल हो रहा है, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे उसका हमें फायदा मिल रहा है। डूब जैसे क्षेत्र में जहाँ पर नेता नगरी सफेद कुर्ता जाना नहीं चाहते और आप आए दिन वहाँ पर जाती हैं, उनकी बात सुनती हैं, वहाँ से कितना लाभ मिलेगा? लोगों को कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है? देखिए, अक्सर जो नेता होते हैं, जैसा हम इस चुनाव में भी देख रहे हैं, वो दिखाई देते हैं चुनाव के समय जब वो टिकट मांगने लगते हैं। लेकिन नोएडा में मैं रहती हूँ, मेरा क्षेत्र है ये, मेरा घर यहाँ पर है और यहाँ के लोगों की लड़ाई में लंबे समय से लड़ रही हूँ। जब चुनाव की बात भी नहीं हुई थी, जो आप जैसे डूब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जब डूब क्षेत्र के लोग आंदोलन कर रहे थे बिजली के लिए, उस समय हम लोग वहाँ पे गए, उनके आंदोलन का हिस्सा बने। मेरे पति श्री अनिल यादव जी के ऊपर लगभग 28 धाराओं में उस समय मुकदमे लगे और हम लोगों ने उनकी लड़ाई में उनका हमेशा, उनके साथ हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है, हम यहाँ के लोगों की लड़ाई में लंबे समय से लड़ रही हूँ। जब चुनाव की बात भी नहीं हुई थी, जो आप जैसे डूब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जब डूब क्षेत्र के लोग आंदोलन कर रहे थे बिजली के लिए, उस समय हम लोग वहाँ पे गए, उनके आंदोलन का हिस्सा बने। मेरे पति श्री अनिल यादव जी के ऊपर लगभग 28 धाराओं में उस समय मुकदमे लगे और हम लोगों ने उनकी लड़ाई में उनका हमेशा, उनके साथ हम लगातार लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए सिर्फ ये एक चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा भी है कि हमारा जो क्षेत्र है नोएडा, जो इतना विकसित क्षेत्र माना जाता है, हाईटेक सिटी माना जाता है, वहाँ पर आज भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोगों के पास बिजली जैसी सुविधा नहीं है, जहाँ लोगों के घर में पानी नहीं आता, जहाँ चलने के लिए सड़क नहीं है। तो पर्सनली भी मेरे लिए ये बहुत ही भावुक मुद्दा है और यहाँ की जनता के साथ मैं लगातार लगी हूँ और मेरी प्राथमिकता है कि इन लोगों को मूलभूत सुविधाएं इनकी दिलाई जाए। छात्राओं को भी आपसे उम्मीद है, कहती हैं कि अब की बार हमें लग रहा है कि डिग्री कॉलेज कोई और भी बन सकता है, तो इसके लिए आपकी तरफ से क्या कोशिश रहेगी? छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, नोएडा में बहुत सारे बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के यहाँ पे छात्र छात्राएं आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्राइवेट यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं उनकी एक तरफ से संख्या ज़्यादा है और जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है। तो मेरी ये एक कोशिश रहेगी कि यहाँ पर हम लोग लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी सरकारी जो एजुकेशन है उसकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ बढ़ा सके, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे रोज़गार की भी ज़रूरत है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसको एक एजुकेशनल हब बनाने का, जहाँ पे कि सरकारी सुविधा भी पढ़ाई में हो, उसका भी मेरा प्रयास रहेगा। लंबे समय से नोएडा विधानसभा सीट कांग्रेस से छिनी है, वर्तमान में भाजपा बहुत मजबूत है और एक बड़े नेता के बेटे यहाँ पर विधायक हैं, उनके सामने कितनी चुनौती रहेगी और कैसे आप नया पार लगा पाएंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र है नोएडा का, यहाँ पे शुरुआत से ही जब से विधानसभा बनी है, यहाँ पे भाजपा के लोग ही हमेशा चुनाव जीते हैं।
लेकिन अब यहाँ की जनता समझ गई है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ तो लोगों का ये कहना है कि हम लोगों ने भाजपा को जिताया लेकिन यहाँ की जनता को कुछ नहीं मिला। इतना बड़ा ये क्षेत्र है, इतनी जनसंख्या है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इतने बड़े व्यक्ति के बेटे को यहाँ पे विधायक बनाया, बड़ी उम्मीदों से, बड़ी आशाओं से बनाया कि जब हमें कोई समस्या होगी तब वो हमारे काम आएंगे। लेकिन आज 5 साल बाद भी जो हमारे विधायक हैं वो हमारे क्षेत्र में नहीं रहते, वो नोएडा में नहीं रहते हैं। पूरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास उनका फ़ोन नंबर हो। अगर किसी को कोई परेशानी आ जाए तो कोई विधायक तक नहीं पहुंच सकता। और लोग कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, और इस बार हर कोई चाहता है कि उनका जो विधायक हो वो स्थानीय हो, उनके बीच का हो, और ऐसा हो जिसके घर तो आस लगाएंगे 24 घंटे दर उनका आम लोगों के लिए खुला होगा। देखिए, मुझे लगता है कि नोएडा के लोग जितना भी मुझे जानते हैं, हम लोग लगातार यहाँ पे जनता के बीच में रहते हैं। चाहे कोविड हो, चाहे डेंगू हो, कोई भी समस्या हो, हमारा दरवाज़ा हमेशा ही यहाँ की जनता के लिए खुला रहता है। और हम कोई बाहरी नहीं है। मैं चाहे चुनाव का कुछ भी परिणाम हो, मैं कभी नोएडा छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि मेरा घर यहाँ है, मेरा परिवार यहाँ है। तो हमेशा हमने यही रहना है। और जनता भी ये बात अब समझ रही है कि जब तक कोई अपने बीच का व्यक्ति नहीं होगा तब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आचार संहिता लगी और अब भाजपा का विकेट गिरने का लगा है। आज कई विधायकों ने इस्तीफा दिया है, किस तरह से देखती हैं? देखिए, भाजपा ने एक इस तरह का माहौल बनाया हुआ था जैसे कि भाजपा की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज पूरा प्रदेश त्रस्त है। बेरोजगारी से, महंगाई से, हम जहाँ पर भी जाते हैं मुझे एक व्यक्ति नहीं मिलता जो ये कहे कि हम भाजपा से खुश हैं। और उसी का ये परिणाम है कि आज बड़ी संख्या में लोगों को जब भाजपा एक डूबती नाव की तरह दिख रही है तो बहुत सारे लोग अपना जो पाला है वो बदल रहे हैं। और ये तो होना ही था, क्योंकि देखिए, झूठे प्रचार को आप बहुत दिन तक नहीं चला सकते। भाजपा ने बड़े बड़े बोर्ड लगाए कि हमने इतने रोजगार दिए, हमने इतनी स्मार्ट सिटी बनाई, लेकिन हर व्यक्ति जानता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ना तो कोई स्मार्ट सिटी बनी है, एक भी सरकारी नौकरी नहीं मिली, जितने पेपर होते हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं, महंगाई के क्या हालात हैं। तो सच्चाई सबके सामने है, और बहुत ही जल्दी ये अहंकारी सरकार जो है इसका खात्मा होने वाला है। पार्टी की तरफ से कोई मैसेज मिला कि आपको प्रत्याशी बना दिया गया है, या अभी आस है प्रत्याशी ना भी बनाया जाता तो क्या आप पार्टी के लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे? देखिए, नाराजगी? मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ, और जो भी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है वो मैं लगातार निभा रही हूँ। मैं मीडिया पैनलिस्ट हूँ पार्टी की। पार्टी जब कहती है तो हम लोग अपना टीवी पे जाके पक्ष रखते हैं। सोशल मीडिया मैं उत्तर प्रदेश का संभालती हूँ, वो जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। पार्टी ने कहा चुनाव की तैयारी करें तो आज चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और नोएडा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, मेरा क्षेत्र है, मुझे यहाँ की जनता के बीच में काम करना ही है, चाहे मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। लेकिन ये उम्मीद है कि इस बार ये मौका हमें मिला है कि हम अपनी जनता को एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकें, अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि पार्टी ने जो विश्वास जो अपना जताया है या जो हमें कार्य दिया है उसमें हम सफल होंगे। ये थे मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता पंपली पाठक। विश्वास भी है और आस भी है कि उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन देखने वाली ये बड़ी बात होगी कि नोएडा जैसे शहर में कितना जनमत पंपली पाठक को मिलता है। और जिस तरह से महिला भी आस लगा रही है कि एक हमारा नेता होगी, और नेता बनने के बाद के 24 घंटे दर पंपली पाठक का। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।